आज भक्तामर स्तुति के 31 यानी 31वें नंबर के काव्य में हम सभी लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। इस काव्य का शीर्षक है राज सम्मान गायक। यानी पहले के समय में राजा महाराजा होते थे, उस समय काव्य की रचना हुई, इसलिए राज सम्मान गायक। इसका अर्थ ये निकाल लीजिए, आज के समय में समाज में भी सम्मान, परिवार में भी सम्मान, या आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं तो वहां भी सम्मान, व्यापारी वर्ग में है, मंडी में है, वहां भी सम्मान, हर जगह आपका राज्य में सम्मान हो, इसके लिए काव्य है। कई बार ऐसा है कलेक्टर कोई बन गया लेकिन उसको दबाव में जिंदगी जीना पड़ता है। छोटे छोटे हवलदार हैं, वो इंस्पेक्टर को दबा देते हैं। कई बार समाज में अध्यक्ष बना दिया गया तो छोटे छोटे सदस्य लोग अध्यक्ष को दबा देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनती है, घर में हम बड़े हैं लेकिन छोटे व्यक्ति, छोटे भाई, छोटे बहन हमें दबा देते हैं, या पिता की भूमिका में है तो बच्चों की चलती हमें दबा देते हैं। तो जो राज्य है आपका, उसमें सम्मान ना मिलने के कारण इस काव्य की आराधना, पूजा पाठ अगर करते हैं, इस काव्य को श्रद्धा पूर्वक जपते हैं, मंत्र आहुतियां करते हैं, तो हमें राज्य में सम्मान मिलता है। राज्य में क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। लोग बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखते हैं, हमें बहुमान देते हैं। हम आ जाएं, हम उठ जाएं, हम बैठ जाएं तो सबसे पहले हमसे पूछ कर कार्य होता है। इसलिए राज्य में सम्मानदायक नाम का ये काव्य है, ठीक है ना। तो और भी इसमें है, एक चर्म रोग से छुटकारा भी मिल जाता है। किससे? चर्म रोग होता क्यों है? इसलिए होता है कि जहां पर शुद्धि की व्यवस्था है, हम वहां अशुद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो जहां शुद्धि थी और आपने अशुद्धि की, तो आपने अकेले नहीं की, आपके साथ जितने लोग वहां पर थे सबकी आपने अशुद्धि करी। इसी के कारण शरीर से अशुद्धि करी, इसलिए शरीर में अशुद्धि आपकी होगी। उसे कहते हैं चर्म रोग। क्या कहते हैं? किसी को खुजलियां हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, सोराइसिस हो, गलित कुष्ठ रोग हो, कुष्ठ रोग हो, उनके लिए काव्य अमृत बूटी का काम करेगा। जो लोग लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी कहना है कि आपके शरीर में खुजलाहट है, या खुजली है, या कोई दाग धब्बे से हो गए हैं, सफेद दाग हो गया है, चर्म रोग हो गया है, शरीर संबंधित, वो सभी लोग इस काव्य की आराधना, पूजा पाठ करें तो जहां तक होगा उसका हल इस काव्य से निकल जाएगा। कई लोग ठीक भी हो गए, ऐसा नहीं हुए, हो भी गए। कई लोग को सूट कर गया, उनकी श्रद्धा भक्ति लग गई तो ठीक हो गया। हम लोग गाजियाबाद में थे, बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उनकी पत्नी को अनाज सूट नहीं करता था, यानी गेहूं खाती थी, शरीर में पूरे एकदम से, जैसे कोई 60 और 70 साल की बुजुर्ग महिला हो जाती ना, शरीर एकदम से काला सा पड़ जाए और जकड़न सी हो जाए, छाई से आ जाए, पूरे शरीर में हो जाता था। उनको बताया गया इसको चांदी में यंत्र में बना करके उसका जल पिए, और कई विधि उसकी थी, उस विधि को बताया गया तो कम से कम 60% उनको राहत मिल गई। बाकी अपने अपने कर्म का उदय है। फिर भी वो कुट्टू का आटा लेती थी, चावल लेती थी, लेकिन गेहूं नहीं ले पाती थी। फिर भी बहुत कुछ चमक उनके चेहरे पे आ गई, बहुत सुंदर थी, हो गया, कर्म का उदय था। लेकिन आज भी इस पंचम काल में इस काव्य की आराधना से वो सब चीज ठीक हो जाती है। दूसरी काव्य का अर्थ क्या है? अर्थ यह है 3 छत्र। अपन अशोक वृक्ष देखा, सिंहासन देखा, फिर क्या देखा? चमर देखा। चमर के बाद क्या आता है? छत्र। रितेश भाई, इस मंच पे खड़े होना, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी फटाफट, ऐसे खड़े हो जाओ, कमर पे हाथ रख के पैर फैला लो। हाँ, ये क्या हुआ? दीपक दिखा दे। ये कौन है? ये रितेश नहीं है, ये 3 लोक का नक्शा है। क्या है नक्शा? 3 लोक का। जहां कमर है वो मध्य लोक है, जहां पैर है वो नरक है, और जहां सिर है वो सिद्ध लोक है। और 3 लोक के नाथ होते हैं। कौन?
हमारे भगवान तीर्थंकर भगवान इसीलिए नरक, मध्य और स्वर्ग लोक के स्वामी होते हैं। इसीलिए छत्र नीचे का बड़ा, फिर बीच का मीडियम और ऊपर का छोटा, इस प्रकार से 3 छत्र लगाए जाते हैं। कितने? बैठी। और बढ़िया सुंदर मोतियों से जड़ित होते हैं, सोने के छत्र होते हैं, उसमें भी रत्न लगे होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से, और भगवान के ऊपर लगाए जाते हैं और बहुत अच्छा दिखता है। वो 3 छत्र लगते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। इसलिए मंदिरों में 1 छत्र का विधान नहीं है, 3 छत्र लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? और लगाना भी वही चाहिए जो भगवान के ऊपर लगे रहे। आप लोग क्षेत्रों पर जाते हैं, लोगों को लगेगा महाराज जी बहुत बुराई कर रहे हैं, लेकिन ये सुझाव है। जैसे आप किसी भी क्षेत्र में गए, नाम इसलिए नहीं लेते, अभी बुराई धराई हो जाएगी। किसी भी क्षेत्र पे गए और वहां 500-1000 रुपए का छत्र लिया और टांग दिया, इसमें आपको पुण्य की कोई बरगड़ाई नहीं मिलेगी। एक तो वो शाम के लगे रहेगा, सुबह उतर गया, उतना ही पुण्य मिलेगा जब तक लगा है। और भगवान पे लगा नहीं है, रस्सी पे लगा, क्योंकि भगवान पे तो एक लगा है, आप लगाओगे तो दूसरा कैसे कहलाएगा? एक मंदिर था उसमें 3-4 लगे थे, 3-4 लगाओगे, 3 छत्र 4 छत्र राज चलेगा, 4 अध्यक्ष बने फिरे रहेंगे, लड़ाइयां होंगी, किसी की सही सिस्टम नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है 3 ही छत्र लगाना चाहिए, और जिस पर भगवान पर लगे तभी लगाना चाहिए, अन्यथा पैसे इकट्ठे करके रखो। जब कभी नया मंदिर मिले या कहीं पुराना मंदिर में लगने की बारी आए, नए वेदी बने, नया मंदिर का जीर्णोद्धार हो, नए छत्र लग रहे हो, तो अच्छे से पैसे इकट्ठे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेट सही कोई बात नहीं, अच्छे से लगा के आओ। कम से कम लगाने के बाद तुम्हें पुण्य तो मिले। किसी को विधायक बनना है, अभी चुनाव का माहौल आ रहा है, विधायक बनना हो, उसे भगवान पर छत्र जरूर लगाना चाहिए। भगवान पर नया छत्र, वो भी सोने और चांदी का लगाएगा तो उसका भी राज गद्दी पक्की हो जाएगी। पहले के समय में लोग घंटा चढ़ाते थे, देखते थे आप पिक्चरों में, पुराने सीरियलों में, और अभी भी प्रचलन है। लोगों की मनोकामना पूर्ण होती तो 2.5 किलो का, 500 किलो का, 100 किलो का, 50 किलो का घंटा लगाते थे। ऐसी अपने यहाँ छत्र लगाने की परंपरा है। लोग अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं और जब उनके काम हो जाते हैं तो छत्र चढ़ा के आते हैं। पर 1000 और 500 रुपए वाली छत्र नहीं लगती, पुण्य भी वैसे मिलेगा 1000-500 का। काम तो तुमने 1 करोड़ का कराया रानू भाई, एक प्रॉपर्टी का काम आपने लिया था और बिक नहीं रही थी, आपने कहा भगवान बिक जाए तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा। 1 करोड़ का माल तुमने बेचा, 10 लाख का लिया था, कितने लाख फायदा हुई आपको? 90 लाख, और 900 रुपए का छत्र चढ़ा ले। मतलब सौदेबाजी चल रही है। नहीं, ऐसे नहीं होते काम। आप मनोकामनाएं मांगे चाहे ना मांगे, छत्र आपके चढ़ाने के भाव है, आप ऐसी चढ़ाइए। मनोकामनाएं के रूप से अगर चढ़ाओगे तो मारवा वो 90 लाख में 10 लाख का छत्र होता है, उतना तुम्हारी हिम्मत नहीं। 90 तो कमा लिया, लेकिन 900 खर्च करने में भी आत्मा हिल गई। नहीं मानो भाव, कभी भी कराओ दिलेरी से करो, अच्छे से करो, करो तो अच्छा करो, नहीं तो चुपचाप बैठो, भावना भाव। समझ गए ना? अच्छे से करिए, जिससे पुण्य भी आपको अच्छा मिलेगा। आधा अधूरा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, पूरे भावपूर्ण 100% उपस्थिति दर्ज करके करना चाहिए। इसलिए समझ गए ना? अब मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए, मिलाइए, शुद्धि करिए, है ना? आज आपको लग रहा होगा कि महाराज जी बहुत चमक रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, क्या बात है। आज हमने अष्टमी है, केश नोच किया है। हमारे साथ विश्व शांत सागर जी महाराज हैं, उन्होंने भी केश नोच किया है। दोनों मुनिराज ने 3.25 महीने में केश नोच कर लिया। कितने? पूरे 3 महीने भी नहीं हुए, 15 तारीख को 3 महीने होते। मैं हमेशा 2.5 और 3.25 और 3 महीने में ही केश नोच कर लेता। आपको लगेगा ज्यादा है नहीं, लेकिन खींचने तो पड़ते हैं भी, खींचने तो पड़ेंगे, उपास तो बनेगी। तो आज अष्टमी भी थी, केश नोच भी करके फ्री हो गए। और केश नोच 4, 3 और 2 3 कैटेगरी में किए जाते हैं। 2 महीने में कर लिए उत्कृष्ट, 3 में कर लिए मध्यम, और 4 में कर लिया तो जघन। और उस दिन साधु उपवास रखता है। क्या रखता है? उपवास, निर्जल उपवास होता है, और बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानियां नहीं। मुझे 23 साल हो गए केश नोच करते हुए। कितने? जब से हम ब्रह्मचारी बने तब से हम केश नोच 12 कर दिया। पहला केश नोच मैंने करगुआ जी झांसी में किया था, उस दिन मेरा जन्म दिवस था।
क्या था? 12 तारीख, और अच्छा बंधन भी पड़ गया। तीनों चीज एक साथ हो गई। हम ब्रह्मचारी थे, केश रोज किया। जिस दिन किए मालूम है क्या हुआ गया था? जिस जगह से बाल खींच रहे थे उधर से खाल भी खींच रही थी, इतने कोमल शरीर था। तो ब्लड भी आ रहा था, लेकिन मुस्कुराते खुश होकर के पूरे बालों का लोचन कर दिया। जब केश नोच करके खड़ा हुआ तो गुरुजी ने अपने गले से लगा लिया, बोले वाह, तुमने जीवन की सबसे बड़ी साधना जीत ली, अब तुम दीक्षा ले लो। और तुरंत मैं भिलाई गया, गुरुजी को सिर पर चढ़ाया, और वहां से 4-6 महीने और चतुर्मास के निकले थे, और दीक्षा मेरी फाइनल। क्योंकि जिसने केश नोच कर लिया, समझो उसने सब कुछ कर लिया। एक टाइम व्यक्ति खाना खा के रह सकता है, उपवास कर सकता है, नंगा रह सकता है, जमीन पर सो सकता है, पैदल सक सकता है, मौन रह सकता है, और अपनी जिंदगी में बिना नहाए तो ऐसे ही रह सकता है। लेकिन केश नोच जैसी बात आती है, हजारों ब्रह्मचारिणी दीदी भैया आज भी घर में है, सिर्फ केश नोच नहीं करने का। अगर केश नोच कर ले तो मानवा उनकी दीक्षा पक्की। और कहा जाता है जिसने केश नोच कर लिया उसने जैन दर्शन की सबसे बड़ी साधना जीत ली। और मैंने जब केश नोच कर लिया तो महाराज भी खुश हो गए। आप देखिए, 2 बाल आपकी कोई खींच ले, आप लोग महिलाएं थ्रेडिंग कराती हो, 3 दिन तक सूजन रहती है। एक बाल तोड़ हो जाए तो 8 दिन तक सो नहीं पाते हो, और गाना गाते हो, करवटे बदल बदल, इतना दर्द देता है। और देखिए दिगंबर मुनि की साधना, पूरा केश नोच कर लिए, उपवास कर लिए, और तुम्हारे बीच 4 टाइम प्रवचन करने फिर बैठे। कहीं दिक्कत आ रही? कोई लग रहा है? नहीं। इसीलिए आज केश नोच किया है, और कोई दिक्कत कोई परेशानियां हमें नहीं होती है ना। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कोई कहे ना इस पंचम काल में चमत्कार है क्या, तो ले जाना और दिगंबर साधु का केश नोच और दिगंबर रूप दिखा देना कि ना, इससे बड़ा जिंदगी में कोई चमत्कार तुम्हें नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए अपन पढ़ते हैं। राज्य सम्मान गायक 31वें नंबर का काव्य। ठीक है, छत्र त्रयम। त्रयम का मतलब 3 छत्र। कितने? छत्र त्रयम तब, बोलो, तब विभाति शशांक। सीटी आना चाहिए, एक छोटा सा एक बड़ा है। शशांक कांत, कांतान नहीं बोलना, कांत है ना। छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत। ठीक है, शुद्धि दूसरा। मुच्चे, मुच्चे, हाँ है ना। स्थितम, क्योंकि बिंदी आ गई इसलिए सा आगे जुड़ ही नहीं सकता, ना इधर जुड़ेगा क्योंकि हा आ गया है ना, तो उसको साइलेंट पढ़ेंगे। मुच्चे स्थितम, स्थगित, भानु करप। करप क्यों बोला मैंने? क्योंकि प्रा आ गया है, सा रा पूरा है, जैसे करप। प्रतापम, प्रतापम, बोलो। मुक्ता फलप, बोलो फलप। प्रकर, क्योंकि प्रकर के आगे प्रा है ना, तो रा आगे जुड़ जाएगा, बोलो फलप। प्रकर जाल, वी व्रत शोभम। वी दोनों का है, 1 का है। वी व्रत शोभम। प्रख्या पयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। परमेश्वरत्वम, परमे अलग कर दो, स्वरत्वम अलग कर दो। ठीक है, पढ़े, शुद्धि होगी। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। शुरू में ही आपको दिक्कत परेशानी आई होगी, जो समझ में नहीं आए पूछ लेना, उसको शुद्धि करा दे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े। छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत। फिर से, छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत। मुच्चे स्थितम मुच्चे स्थितम स्थगित भानुकर
प्रतापम। स्थगित बोलना है। क्या बोलना है? स्थगित, तुरंत बोलना है। सांस ले लिया अगर आपने बीच में, सही लय बिगड़ जाएगी, है ना। मुझे सितम स्थगित भानुकर प्रतापम। कर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विभ्रत शोभम। मुक्ता फल प्रकर जाल विभ्रत शोभम। प्रख्यापयत् त्रिजगता परमेश्वर त्वम्। प्रख्यापयत् त्रिजगता परमेश्वर त्वम्। चलिए, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। पूरे जेंट्स स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में कर रहा हूं, मैं रुक जाऊंगा, फिर आपको बोलना है। हाथ जोड़ के पढ़िए। छत्रत्रयम्, जोर से। मुझे मुक्ता प्रख्यापयत्। सारी लेडीज पढ़िए। छत्रत्रयम् मुझे मुक्ता प्रख्या। लग नहीं रहा? 200-500 लोग बैठ के एक साथ पढ़ रहे हो। जोर से पढ़िए, सभी लोग मिला के पढ़िए। छत्रत्रयम् मुझे मुक्ता प्रख्या। बहुत सुंदर, बढ़िया, ताली बजा दीजिए। इसका अर्थ समझिए, भावार्थ। हे नाथ, कौन कह रहा है? आदिनाथ भगवान से। कौन? आचार्य मानतु स्वामी जी मुनिराज। एक चीज सुधार कर लीजिए, मैंने एक दिन बोला भी था आपसे, कभी भी दिगंबर साधु को महाराज नहीं कहते। क्या? गुरुदेव कहिए या मुनिराज कहिए। वो जिनराज है। कौन है वो? जो भगवान है वो कौन है? जिनराज, है ना। जिनेंद्र भगवान है ना, तो जिनराज। और उनसे छोटे हैं तो वो है मुनिराज। क्या? मुनिराज। इसीलिए मुनिराज आगम संबक्त वाक्य है। महाराज शब्द का इस्तेमाल हमारे जैन दर्शन में है। आप महाराज जाइए, राजस्थान जाइए, वहां पर जितने लोग रसोइया हैं, जो भोजन बनाते हैं, घर में काम करते हैं, दीपक भाई, उनको कहा जाता है ए महाराज। सतीश जी क्या कहते हैं? महाराज। ए महाराज, दाल फ्राई लाना। ए महाराज, रोटी लाना। ए महाराज, मक्खन लाना। अपन वो महाराज नहीं है निकले, अपन क्या है? मुनिराज। अब लोगों में प्रचलन आ गया, सुधार करने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सुधार नहीं होगा। आज से नियम ही बना लीजिए, हम मुनिराज बोलेंगे, मुनिश्री बोलेंगे। हे मुनिश्री नमोस्तु, हे मुनिराज नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। कितना अच्छा शब्द है, आगम सम्मत है। हम जैन दर्शन के विरुद्ध कोई काम नहीं करते। महाराज शब्द हमारे यहाँ का है। हे गुरुदेव, हे मुनिराज, हे मुनिश्री, इसमें विनम्र भाव है। महाराज ऐसा लग रहा है कोई पत्थर मार रहा है, एम्प्लॉय को बुला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है उसको चिल्ला रहा है। नहीं, नौकर से भी हम कहते हैं भाई साहब आइए ना, चलो, अरे ये कर ले, वो कर ले, कहते ना। इसीलिए अपन को क्या करना चाहिए? मुनिराज शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखिए बैनर पोस्टर में हर जगह लिखा है मेडिटेशन ग्रुप उपाध्याय मुनिराज भैसन सागर, या उपाध्याय भैसन सागर मुनिराज। मुनिराज तो लिखा ही जाएगा। आचार्य भी होंगे वो भी मुनिराज लिखेंगे, उपाध्याय वो भी लिखेंगे, साधु वो भी मुनिराज तो लिखना ही पड़ेगा।
पद बाद में है, पहले सब मुनि है। क्या है? इसलिए अपन को क्या बोलना चाहिए? मुनिराज। ठीक है ना? अब आगे चलिए, क्या कह रहे हो? हे नाथ, क्या कह रहे हैं? हे नाथ, चंद्र कांति के समान। किसके समान? चंद्र कांति का मतलब बिल्कुल व्हाइट, चुंदा। 3 छत्र आपके ऊपर सूर्य ताप को रोकते हुए सुशोभित हो रहे हैं। छत्र क्यों लगाया गया? सूर्य की रोशनी ना आए। कोई जैसे हमारे ऊपर अगर लगा है तो जैसे अपन जाते ना, कई बार पानी ना गिरे, कोई गंदा ना गिर जाए, इसीलिए चंदोवा लगाया जाता है। मंदिरों में चंदोवा, चौके में चंदोवा क्यों लगाया जाता है? अब एक प्रश्न है आपसे, कई लोग कहते हैं चंदोवा क्यों लगवाते हैं? पंखा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? पंखा लगा हुआ था। आपने चंदोवा नहीं लगाया। आपने ये सोचा पुराने झोपड़पट्टी वाले मकान होते थे, कुटिया होती थी, उसमें चंदोवा लगाने की जरूरत पड़ती थी, उसमें छेद होते थे, कीड़े वीड़े ना गिर जाए। यही तो सोचते हो आप लोग, जितने भी आजकल की मॉडर्न जमाने की महिलाएं जो चश्मा यहाँ की जगह यहाँ लगा लेती है। अब लगाने से क्या मतलब? तो हमने कह देते, तो हम तो कह देते हम पेट के साफ है। तो मैं कह रहा था कि जो मॉडर्न जमाने की महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड हैं, वो कहती है कौन लगाए चंदोवा? कभी कभी सोचो, मुनिराज आहार ले रहे थे। क्या ले रहे थे डॉक्टर रितेश भाई? आहार ले रहे, और तुम्हारे यहाँ पंखा है। पंखा नहीं है तो बीम है, बीम नहीं तो खिड़की दरवाजे हैं। अचानक कुछ चिड़िया आकर उस पर बैठ जाए। बैठती काहे के लिए बताएं? 1 नंबर या 2 नंबर? बाकी समय उड़ते हुए करती है क्या? कभी नहीं करती। बहुत इजीली 90% तो बैठ गई होती। अब वो अचानक बैठी, इधर उधर देखने लगी, और धीरे से उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, और मुनिराज आहार ले रहे थे। जैसे गिरा, उसे मुनिराज ने छोड़ दी। अब क्या होगा बताओ? जो लोग चंदोवा का विरोध करते हैं, उनसे मेरा प्रश्न है, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो कितने दिन तक तुम अंतराय कराओगे? कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझ के अंतराय कराए? नहीं ना। इसीलिए चंदोवा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पक्का और कच्चे मकान की बात ही नहीं है, बात सुरक्षा और शुद्धि की है। अब जैसी बीट गिरी तो पूरा चौका अशुद्ध हो गया। अब जो प्रतिमाधारी लोग हैं, वो भी उस चौके में अब आहार नहीं कर सकते। मल गिर गया ना। जब एक बाल, क्या कहा? एक बाल अगर चौके में हो तो मुनिराज लौट जाते हैं, क्योंकि बाल भी क्या है? मल है। क्या है? मल है। जब तक शरीर से जुड़ा, जब तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे शरीर से निकल गया, अब वो मल की संज्ञा है। जिसकी संज्ञा है? मल, नाखून, जीव जंतु। इसीलिए चौके में 3 बार पोछा लगाया जाता है। एक तो जब काम कर रहे उससे पहले लगाते हैं, लगाने के बाद धो ले, हाथ पर धो के नहा धो लिए और कपड़े बदल लिए। अब चौका चालू हो गया, बीच में एक बार फिर लगाते हैं, और तीसरा जब मुनिराज के प्रदान के लिए गए, उसी समय लगा देते हैं कि हो सकता है कोई बाल, कोई जीव जंतु ना आए, इसलिए लगा दिया जाता है। चींटियां हो जाए चौके में, मुनिराज जा ही नहीं सकते, वापस लौट आए। इसलिए हमेशा नमक नींबू का पोछा लगा दो, मक्खी नहीं होती, चींटियां नहीं होती। कभी ये मत कहा करो लक्ष्मण रेखा खेलते, नहीं, अशुभ है, अशुद्धि है। और चौके में हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जब भी आप चौका लगाओ तो पूरा कमरा 2 दिन पहले नीट एंड क्लीन कर लेना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, कई घरों में दीवान है, पलंग है, पलंग और दीवान पे रखा हुआ आहार मुनिराज कभी कर ही नहीं सकते। अगर दोगे तो उनके ब्रह्मचर्य पे दिक्कत आएगी, क्योंकि उस पलंग पर तुम्हारी महिलाएं सोती है जब उनको महीने से नहीं आना होता। समझ गए? उसी में गर्भवती महिला भी सो रही, बच्चे भी सो रहे, कई बार 1 नंबर 2 नंबर भी कर रहे हैं, तो उसमें वर्गणाएं वो नहीं आती जो शुद्ध भोजन में आती हैं। इसीलिए तखत दीवान पर कोई सामग्री नहीं रखना चाहिए। अब कई लोग ऐसे हैं जो हटा ही नहीं सकते, मजबूरी है, तो उनके लिए कहा गया टेबल लगाइए, अंदर रख लीजिए सामान, थोड़ा थोड़ा लाइए और चलाइए। जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा तुम दिखाओ, दिखाने वाला ये सिस्टम नहीं चलता यहाँ पर
कि पब्लिक को दिखाओ, मुनिराज ले चाहे ना ले, मुनिराज को थाली दिखाओ, वो थाली वहां रखिए, चला लीजिए, उसको हटा दीजिए, फिर दूसरी सामग्री लाए। अगर गिर गई बाल्टी, सामग्री, दाल, रोटी, सब्जी जमीन पर, तो मुनिराज थोड़े अंजलि छोड़ देंगे, खत्म। अंतराय है ये, 32 अंतराय और 46 दोष को टालकर एक मुनिराज आहार करते हैं। तुम कितने दोष करवा देते हो? कई बार ऐसा स्थिति देखता हूं मैं, चौके में जाना होता है और बाल्टी में हमने पानी कम रखा पैर धोने के लिए, तो लोग क्या करते हैं मालूम? रॉकी भाई क्या करते हैं? जैसे जितने लोग धोकर चले गए और पानी भरा हुआ है, उसमें छप 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 करिए, चले गए, पैर ऊपर पानी डाला, चले गए। ऐसे गंदगी से हार नहीं होते। एड़ी से पैर धोना चाहिए। कभी धोने की कला देखना हो तो मैं भी कमरे में जाऊंगा तो मैं धोता हूँ पैर, एड़ी से नीचे तक पैर गंदा ही होता है, नीचे तुम धोती ऊपर। पैर गंदा कहाँ हुआ? नीचे धो कहाँ रहे हो? तो पानी डाला, भाग गए, नहीं 2 मिनट रुक जाइए ना, अच्छे से धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। एक बार अभी कुछ दिन पहले मैं चौके में गया, वॉश बेसिन रखा हुआ था, हमारे भैया ने कहा कि भैया हाथ धो लीजिए सभी लोग, तो सब गए उसी में, नल चालू करे और धोने लग गए। मैंने कहा बाहर चौके से। बोले क्यों? मैंने कहा ये कच्चा पानी है और आपने हाथ धो लिया, यानी आप अशुद्ध हो गए, चलिए बाहर। अरे मैंने कहा इसमें तुम कुल्ला भी करते हो, पता नहीं टंकी में कब का पानी भरा होगा, कितने जीव होंगे, कोई मरा होगा, कोई जी रहा होगा, क्या मालूम क्या कर रहे होंगे, नहीं चलेगा अलग। अरे अब कपड़े ही नहीं है। मैंने क्यों धोए तुमने? एक जग रखिए, क्या रखना चाहिए? एक जग, एक छोटी सी बाल्टी, चौके वाले की जिम्मेदारी। इसी को तो कहते हैं श्रावक, श्रद्धावान और विवेकवान। ये थोड़ी ना कि हाथ, और कितने चालू है यहाँ के लोग, भगवान ही बचाए, ऐसे हाथ घी की तरह, पानी घी की तरह यूं डालते कटोरी में, यूं करे और ऐसे पोंछ लिए। जबकि कहा है नाभि से नीचे का हिस्सा अगर टच हो जाए तुरंत हाथ धोना चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो? उस स्थान को छू रहे हो जिसको छूने के बाद 3 बार हाथ धोया जाता है, और ऐसे गंदगी से फिर आहार देते हो। फिर कहते मन की शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। हम भी कहते काय की शुद्धि। ये गलतियां हैं, इसको सुधारिए। नहीं सुधारेंगे तो कितना ही आहार दे लो, मरकर भोग भूमि में तो जाओगे। यही तो सोचकर तुम आहार दे रहे हो। जितने लोग आहार देते हैं ये भोग भूमि में जाएंगे, लेकिन जितने लोग गंदगी से आहार दे रहे हैं वो भोग भूमि जाते हैं। शरीर इंसान का और चेहरा गधा घोड़े का। क्या समझ में आया? शरीर इंसान का मिलेगा और चेहरा गधा, घोड़ा, हाथी, बैल इनका मिलेगा। और मिलेगी कुभोग भूमि, वहां पे ऐसे लोग पैदा होते हैं जैसे लोग गंदगी से आहार कराते हैं। मुनिराज का तो मतलब ही नहीं, उसने तो विश्वास के साथ आपने शुद्धि बोली, वो आहार लेंगे। लेकिन जो गंदगी से आहार आप देते हो, इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। नहीं मिलने वाली आपको भोग भूमि, सारी सुख सुविधा नहीं मिलने वाली। मुनिराज की शुद्धि से आहार कराएगा। इसलिए एक बाल्टी रखना चाहिए और एक भैंकी रखना चाहिए, साफ, कितना बिल्कुल न्यू साफ रखना चाहिए। एक टेबल पे अलग और बाल्टी रख देना चाहिए, जल रखना चाहिए। और एक व्यक्ति चौके में जाए तो महिलाओं की आदत होती है आहार देने की। आहार देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आहार कराना बहुत महत्वपूर्ण है। आहार करा भी दिया आपने ढंग से व्यवस्थित तो उतना ही पुण्य मिलता है जितना बनाने, देने और देखने वाले को। और आप क्या सोचते, नहीं बस रोटी देने ही पुण्य है, ये फालतू की मानता मत रखो। हम लोग ने ब्रह्मचारी अवस्था में खूब आहार कराया, इसलिए देखिए आज हमारे आहार हो रहे हैं। अगर हम लोग भी बस देने में रहते तो फिर काम तुम्हारे जैसे पागल जैसे बैठे होते। अब क्या है, बाल्टी रखना चाहिए, हैंकी रखना चाहिए, गर्म पानी एक जग रखना चाहिए या गिलास में रखना चाहिए। और कहते हैं आइए इधर आइए, हाथ धोइए, इतने कितने इतने हाथ डालो, एक बार ऐसे दो, रगड़े। अभी तो मैल ही निकल पाया और तुमने क्या किया, इसमें ही पहुंच गए। नहीं, अच्छे डालो, जल डाला, धो लिए। हाँ, अब एक नेपकिन से पूछना, और जब चौका हो जाए उसके बाद उस नेपकिन की हालत देखना और जल को देखना, कितनी गंदगी तुम हाथों से टच करके मुनिराज की अंजलि तक पहुंचा देते। तुमको पता चल जाएगा कि आज तक हम गलत काम कर रहे थे या सही कर रहे थे। अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें, नहीं हम गलत थे। कई बार देखता हूँ नाक खुजा लेती और फिर देने आ जाए,
कि कान में उंगली डालेंगे फिर देने आ जाएंगे। कहीं पता चला बैठ के पसर के उठ के ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? हाथ तो धो लो। कहाँ रखी? जिसमें पैर रखे तुम्हारे उस पर तुमने हाथ रखा, गीली जमीन थी, गंदगी हाथ में लग गई, तुमने ऐसे दे लिया। इससे पुण्य नहीं मिलेगा, उल्टा क्या मिलेगा? भो भूमि। क्या मिलेगा? शरीर में खुजली, गंदगी, पता नहीं कैसी कैसी स्थिति आपकी बन जाए। इसलिए आहार दो बड़ी सावधानी से। कटोरी मिल जाए, क्या मिल जाए? कटोरी मिल जाए तो उसको देखो पहले। विवेक का मतलब क्या है? देखो, तुमने ऐसा दिया, उन्हें कटोरी यूं ली, अभी आ गया बात, हमने तो दिए नहीं, हम तो देख के दे रहे। ऐसे नहीं चलता। एक गिलास को 3 बार देखो, आगे पीछे अच्छे से पलटा कर, फिर भर के उसको दो। कपड़ों से टच ना करें। एक बार थाली पकड़ ली एक महिला, मैं इसलिए थाली लेडीज को नहीं पकड़ाता, मैं मना कर देता, नहीं लेडीज दूर पकड़ ली। अब उनकी चोटी, क्या चोटी थी, वो आगे क्या हुआ? वो चोटी उस दाल में डूब गई। व्यक्ति भूल जाता है, भीड़ में क्या करता है? भूल जाता है, और डूब गई और वो दाल उठाया, बार बार मुझे दे, मैं लूं नहीं। मेरा हरि का त्याग था और दाल ही बनी थी, उनके बाकी कोई सब्जी थी नहीं, हमने अलग कर दी। और बार बार दाल दे, मैं रोटी लूं और रोटी के साथ चटनी, ऐसी जो सामग्री थी सूखी, वो लेता गया, पूरा आहार हो गया। बार बार दाल की जिद करी, मैंने कहा नहीं, तुम भी मत खाओ इस दाल को, मैं भी नहीं। बोले क्यों? बोले तुम अपनी चोटी देखो, ये भगवान ये कब लग गई? मैंने कहा यही तो विवेक कहता है। क्या कहता है? यही विवेक। कई लोग आदत होती है, सामग्री भी पकड़ लेंगे, बोलते चले जाएंगे। अब विटामिन ए बी सी डी तो था, ई एफ जी जेड तक पूरा उसमें डल गया। अब कह रहे महाराज तुम लो। चम्मच भी होती है, चम्मच से भी लोग देते हैं। तो जहां सामग्री रखी वहां कभी नहीं पकड़ा जाता, हमेशा डंडी पकड़ी जाती है। जब भी हैंडल में पकड़ा जाता है, हम लोग ऐसे हाथ डाल लेते हैं, उंगली डाल लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, थाली भी दिखाएंगे तो उंगली डाल के, ये दाल, ये सब्जी, ये रबड़ी, ये नमक, और फिर क्या करेंगे? क्या होता है? भागो ऐसे बाहर। आधा मन तो तुमने मुनिराज का वही खराब कर दिया। अब वो क्या आहार ले? खुला सामान रख देते। कभी नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं। जब भी चौका लगे तो एक व्हाइट कलर का कपड़ा ले लें, उसको धो लें, सुखा लें, सोले में रखें, और जब सामग्री रखें तो उससे ढक करके रखें। एक बार एक मक्खी अगर सामान में बैठ गई तो वो सामान अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अब मक्खी बताओ कहाँ कहाँ बैठ कर आती है? आंख बंद करके 10 सेकंड के लिए सोचो, वो 1 नंबर 2 नंबर में बैठी, कोई बता के बैठी क्या? अब आप देखिए, मक्खी सीधे पपीते में आके बैठ गई, सेव फल में आकर बैठ गई, आपकी रोटी में बैठ गई। अब वो उठ करके वही गंदगी में बैठी, फिर वापस आ गई, तो वो अशुद्ध हुआ या शुद्ध? और आपने कैसा आहार दिया फिर? इसीलिए कहा गया कपड़े से ढक करके, गीले कपड़े से नहीं रखना चाहिए। तुम क्या करते, जैसे मौसम ठंड का है या थोड़ा बारिश का हो, तुमने कपड़े डाले, गीले हो गए, वो सचित और अचित का दोष लग जाता है। किसका दोष लग जाता है? अब आपने गीला कपड़ा लिया और गरम सामान था, सब में ढक दिया, वो पूरा सामान अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? चौके में ठंडा पानी ले रहा हूं, नॉर्मल पानी, और अचानक से गर्म आ गया तो तुमने ठंडा मिला दिया, नहीं, अशुद्ध हो गया। अब वो पानी हम ले ही नहीं सकते। कई बार ऐसी स्थिति, कितना बड़ा अंतर है मालूम है? 32 अंतराय 46 दोष यही है। दाल चल रही थी, क्या चल रही थी? अचित का दोष कर दिया। अब आपने कहा इसमें दोष ही नहीं था, बाल नहीं था, चीटी नहीं। अरे बहुत सारे दोष हैं जो अपन को ध्यान रखना चाहिए। क्या? बार बार बाल पे हाथ नहीं फेरना चाहिए, बार बार आपको सिर नहीं घाटना चाहिए। एक आता है रबड़ बैंड जैसा, आजकल बाल बांधने वाले, जब ऑपरेशन थिएटर में जाओ तो उसको बांध दिया जाता है। क्या जाता है? बांध दिया जाता है। उसको बांध दो, उसको धो के रख लो 10-20, जिसके यहाँ चौका लगे, और जब चौके वाले आए पहले बोले इसको ढाकिए,
ताकि इसको सिर को, हाँ अब आपकी साड़ी ऊपर भी गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपके बाल ढके हुए हैं, इससे सुव्यवस्थित कार्यक्रम चलता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या किया जाता है, जहाँ मिक्सचर बनता है, नमकीन बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं, कहीं अशुद्धि ना हो जाए इसलिए लोग के पूरे सर बांध करके बिल्कुल सिस्टम के साथ वहां पर प्रवेश होता है। जब वहां सिस्टम से हो सकता है तो हम तो पंचपरमेष्ठी भगवान को आहार दे रहे हैं, हमारे सिस्टम क्यों नहीं बन सकता। टेबल जब भी लगाओ चौके में ऐसी बड़बड़ी में मत लगाओ, चौका लगाओ तो टेबल को एक बार पलट के देख लो। एक बार किसी चौके में मैं गया और टेबल लगी थी, पता नहीं मेरी नाक गुदगुदाती कहीं गड़बड़ होता, तो मैं वो टेबल को उठाकर हटवाया, मैंने कहा इसको यहाँ से वहां रख दो। जैसे उसने उठाया तो नीचे पता चला इतनी सारी दीमक लगी पड़ी। मैंने हटा इसको पाटे, हम जमीन में बैठेंगे। अरे नहीं मैं ला रहे हो, दूसरी इधर से मांग मांग के लेकर के आए। टेबलें लगी होती है, उसके नीचे जाले लगे होते हैं, घर में अलमारियां बनी होती है। कई बार अभी एक चौके में मैं गया, आहार चला तो उसने उठाया जग अलमारी में रख दिया, मैं उस जग का पानी नहीं लिया। कहने लगी क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा हाथ ऐसा फेर के देखो, मैंने हाथ फेरा तो इतनी सारी गंदगी लगी थी। मैंने कहा चौका लगाने का मतलब होता है शुद्धता, आपने अशुद्ध जगह पे जल रख दिया, कितने जीव मर गए होंगे उस मिट्टी में। हम नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते आहार, आप टेबल पे रखिए। इसलिए कहा गया जहां से सामान उठाओ वहीं पर वापस रखो। क्या रखो? इसलिए साफ कर दिया। इसलिए घर में जब चौका लगता है तो जाले साफ करते हैं, अलमारियां साफ कर देते, टेबल कुर्सी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ। यहाँ तक कि जिस बर्तन पे आप भोजन बना रहे हो उसको आंच दिखाई जाती है, क्योंकि पता नहीं तुमने आलू की सब्जी बनाई है, प्याज खाया हो, लहसुन का तड़का लगा पड़ा हो, पता नहीं क्या क्या चीज खाई, तो उस पूरे बर्तनों को एक दिन 2 दिन पहले या तो धूप में रख दिया जाता है या गैस पर आंच दिखाकर रख दिया जाता है। जितनी 70, 80, 90 साल की बुजुर्ग महिलाएं ये ऐसी विधि से आहार कराती हैं। आजकल की महिलाएं शांत होती है, चौका लगा और पहुंच गई मुंह लटका और आहार करा दी। फिर महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया या अंतराय हो गया, तो कह रही हे भगवान हमारा किस्मत ही फूटी है। फूटी नहीं है, तुम्हारे कर्म ही फूटे। किस्मत कैसे फूटी होती है? ऐसे उल्टे सीधे काम जब करते हो ना तो दिक्कत और परेशानी आपको आती है। बहुत सारी हमेशा एक प्रश्न आया था, माला सोने या चांदी की हो तो ठोस होना चाहिए या नहीं? माला हमेशा ठोस ही होती है। अब सोना इतना तुम ला नहीं सकते, तो लोग क्या करते हैं उसकी गोली सी बना ली और अंदर कुछ भर दिया उसमें लाख भर देते हैं लोग। लाख अशुद्ध होता है, क्या होता है? इसीलिए ठोस होना चाहिए। भगवान अगर मंदिर में है तो भगवान के सामने थोड़ा सा साइड होकर के बैठिए और जाप करिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आप भगवान के पीठ करके बैठेंगे तो बहुत बड़ी अबने होगी। ठीक है, बात चली थी चंदोबा की और आगे कहाँ चौके पर। चलिए अपन और विषय है बताते रहेंगे। अपन लोग क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, 3 छत्र की बात चल रही थी। तो चंद्रकांति मणि के समान 3 छत्र आपके ऊपर सूर्य आपको रोकने के लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं ना, भगवान के सूर्य आपको रोकने के लिए। मोतियों के समूह से खचित छत्र तीनों लोगों की ईश्वरता को प्रकट करे, यानी 3 लोग के आप क्या हैं? स्वामी हैं, इसलिए 3 छत्र लगाए जाते हैं। भावार्थ समझ में आ गया? अब अर्घ पढ़िए इसका, है ना। ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुण पड़कमाण रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिते। मंत्र पढ़िए, सिद्धि मंत्र, रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरम नमो घोर पड़कमाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो घोर गुण पराक्रम में श्रेष्ठ है उन्हें मेरा प्रणाम हो। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ऋषि घोर गुण पराक्रम, यानी जिनके अंदर घोर, घोर का मतलब जैसे एक अंधेरा होता है, एक घनघोर अंधेरा होता है, ऐसे गुण, एक गुण होता है, एक बहुत जबरदस्त गुण होते हैं और उस गुणों में वो पराक्रम है, यानी
सर्वगुण संपन्न है। यहाँ कितनी महिलाएं हैं जो रोटी बना लेती हैं? हाथ ऊपर करो ना, अभी देखना कैसे कैसे नीचे होंगे हाथ, मैं पूछता जाऊंगा। हाँ, जो रोटी बना लेती हो हाथ ऊपर करे। तुम नहीं बना पाती रानू की सिटानी? तुम अम्मा बना, सब हाथ ऊपर करो, शर्माने की जरूरत नहीं, हाथ ऊपर करिए, बना लेती है। कौन ऐसी महिला है जो फूली रोटी बनाती है? कौन ऐसी महिला है जो पतली रोटी बनाती है? आओ, मैं देख रहा हूँ डबरा में। मान बढ़ाई में तो ऐसी मरी जा रही, भगवान ही बचाए। 50 को कहेंगे फूली रोटी और पतली बनाओ तो 10 बना पाएंगे, 4 तो जला देंगे। हमसे नहीं बन रहा, तुम ही बना दो। जब बन जाएगी उसे ला के दे देंगे, हम ही ने बनाओ, हम ही ने बनाओ महाराज, हम ही ने बनाओ। झूठी प्रशंसा मरी जा रही है। तो कहने का मतलब जो पतली बनाए फूली बनाए वो स्पेशल हो गए। तो ऐसे इसमें जो संपूर्ण गुण में क्या है, निपुण है। देखो प्रवचन तो सबको आता है, लेकिन वो प्रवचन करे जो पब्लिक को भी आनंद आए, आगम के हिसाब से हो, और लोग जाकर के उसको अपनाए और तारीफ करेंगे, वाह यार बहुत बढ़िया लगा, तो वो प्रवचन हो गया। ऐसी बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन बोलना यानी वक्ता बाप प्रमाणम, उसके बाद लोग को समझ में आ जाए। इसी प्रकार जो घोर गुण में पराक्रम है, उन मुनिराजों को अपन ने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। ठीक है, सिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम उपसर्गहरम पासम बंदामी कम धन मुक्कम विसहर विसरणीर नाक्षिण्यम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। ठीक है, इसका विधि समझिए। पवित्र होकर रक्त वर्ण के वस्त्र धारण, रक्त वर्ण मतलब लाल कलर, यंत्र स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें, जल से परिपूर्ण कलश रखें। अभी तक जो कलश था उसमें हल्दी, सुपारी, सरसों, चांदी का सिक्का ये रखते थे। अब जो कलश आएगा वो जल से भरा हुआ होगा। किससे होगा? पश्चात उत्तराभिमुख लाल आसन पर पद्मासन लगाकर प्रतिदिन रिद्धि मंत्र की जाप करते हुए 750 कितने 7500 जाप पूरी करें। ठीक है, गुण क्या है देखिए। प्रतिदिन 108 बार 31वां काव्य रिद्धि मंत्र स्मरण करने से और यंत्र को पास में रखने से राज दरबार में सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। राजा बस में रहता है। कई महिलाएं ऐसी है ना जिनके पति नहीं बात मानते, अपनी अपनी चलाते, बहुत जिद्दी हैं, बहुत क्रोधी हैं, बहुत दिक्कत परेशानी करते हैं, उनके लिए रामबाण है। हिंट में समझ जाइए। तो मैं पति यहीं बैठे इसलिए पूरी बात नहीं बता रहे। राजा बस में होता है। क्या होता है? राजा बस में होता है तथा सब तरह के चर्म रोग से छुटकारा भी मिल जाता है। हर तरीके से, कुष्ठ रोग हो, सोरायसिस हो, खुजली हो, और बीच में पित्त क्या हो जाता है ना, पित्ती उछड़ जाती है, तो वो सब चीजों से छुटकारा मिल जाता है। राजा बस में होता का मतलब ये है, पहले के समय में कई उपद्रवी राजा होते थे। एक राजा ऐसा हुआ जिसने 500 के 500 मुनिराज को घानी के तेल में डाल दिया। सरसों निकलता है, ऊपर से डाल दिया और नीचे से पूरा कचुम्बर निकल गया, और एक भी मुनिराज ने कुछ नहीं बोला। अब रक्षाबंधन की कथा सुनना, 700 मुनिराज पर बहुत बड़ा उपसर्ग हो गया। ऐसे ऐसे राजा भी हुए। तो उन राजाओं को बस में करने के लिए कि राजा उपद्रव ना मचाए, दिक्कत परेशानी ना करे, तो उनके लिए है। अब राजा तो है नहीं, अब राजा कौन है? घर में पति है, समाज में अध्यक्ष है। तो इन सबको बस में, यानी ये बस में कंट्रोल में रहे और ये आपको कभी परेशान ना करे और ये उनको भी आप परेशान ना करें। कंट्रोल में मतलब एडजस्टमेंट की गाड़ी चलती रहे, निभो निभाव की, तालमेल और समझौता के साथ। तो उन सबको बस में करने के लिए काव्य है। इस प्रकार आपका 31वें नंबर का छत्र त्रय यानी 3 छत्र का काव्य आज समापन हो गया और राज्य में सम्मानदायक नामक की भूमिका जम गई। इन मंगल भावनाओं के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।